एक प्रसिद्ध पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई और एक चौराहे पर उसे टांग दिया और नीचे लिख दिया कि लोग इस पेंटिंग में गलतियां निकालें। पेंटर ने दूसरे दिन देखा कि लोगों ने उसमें सैकड़ों गलतियां निकाल दी। अब पेंटर ने उस पेंटिंग के नीचे लिखा कि गलतियों को सुधारें। दूसरे दिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने उस गलतियों को सुधारा हो। दोस्तों, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि समस्या बनना या समस्या पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन समस्या का समाधान बनना बहुत मुश्किल। हम जानते हैं कि गलतियां हो रही हैं, हम जानते हैं कि वो बहुत गुस्से में हैं, हम जानते हैं कि उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा या उनको समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा। हम बात कर रहे हैं भारत के यूथ की। क्या भारत के सारे ही यूथ जैनजी होने के तैयार हैं? आजकल जैनजी का अर्थ तोड़फोड़ करता हुआ यूथ ही मान लिया गया है, जो केवल समस्या बताना जानता है, हंगामा करना जानता है, अनाप शनाप बात करना जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है। गिने चुने युवा भारत के पूरे यूथ का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जिनके पास केवल समस्या है वह समस्या बढ़ाना जानते हैं, और जिनके पास समाधान है वो समस्या को खत्म करना चाहते हैं। जिनके पास केवल समस्या है वो दूसरों का हथियार भी जल्दी ही बन जाते हैं। दूसरे लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके गुस्से का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ से यूथ पत्थरबाजी करे, गोलियां चलाए, लोगों को नुकसान पहुंचाए, और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही हो, लोगों की लाशें गिरे, यूथ जमीन पर पड़े दिखाई दें। चंद राजनीतिक चाहते हैं कि इन लाशों पर वे अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें। यूथ को अपना इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। गलत के खिलाफ खड़ा होना उनका हक है, लेकिन संविधान के दायरे में। जब मर्यादा में यूथ अपनी बात कहता है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। जो गलत है उसको गलत कहने में कोई हर्ज नहीं, और ना कोई इससे इनकार कर सकता है कि कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन यूथ को समझना होगा और तोड़फोड़ करने वाले जैन जी बनने से बचना होगा, और इस नुकसान में किसी दूसरे का फायदा हो जाए और यह जैन जी या यूथ केवल पछतावे में ही रह जाए, और रह जाए तो केवल मलाल या फिर वह भी नहीं।